नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडिटोरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 46 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 47 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत जो है मंथली जो इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं वो दी गई है। वैसे इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी को एक जगह जो है मंथ वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। तो दिसंबर 2025 के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम नवंबर 2025 में क्या कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगामी जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं नवंबर 2025 के साथ। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आपसे पूछा जा सकता है जोड़े साहिब कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पटना में जो गुरुद्वारा साहिब है, पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वहां पे प्रतिष्ठित किया गया है जोड़े साहिब को। अगला, संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा, संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक। अगला है इसकी स्थापना जो है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1986 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में LVM-3 M5 रॉकेट, जिसका नाम बाहुबली दिया गया है, इसके जरिए CNS-03 देश के सबसे भारी, जो कि 4400 किलोग्राम जिसका वजन है, इस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, इसरो के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं तथा ट्रांसजेंडरों हेतु मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। पिंक बस वहां ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, अब जो है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो है दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना को पहल का शुभारंभ किया है। भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए ओपन AI ने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA इंडिया QA लॉन्च किया है। नाम यही याद रखिएगा, IND-QA। IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित किया है। IIT मद्रास ने $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी तथा पहला भारतीय बैंक बन चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का शुभारंभ किया है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए। हुरुन इंडिया फेलोथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलेकणी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS, जो कि चेन्नई के हैं। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्व महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया। आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो है सो किस अर्धसैनिक बल से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स WWW, ये वर्ल्ड वाइड वेब वाला W नहीं है, ये वीमेन वेलनेस और व्हील्स वाला WWW है। तो WWW पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। किस लिए,
तो महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। वैसे इसके बारे में जो विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई गई थी उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अगला है आरसी गुप्ता, मात्र 9 वर्ष में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है, केवल 9 वर्ष में। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 11 नवंबर को। किनके सम्मान में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में। चलिए, अगला पॉइंट है आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित है? तो जवाब हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। जीनोम रखरखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्योमा एयरबेस कहां पर स्थित है? तो ये पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित है। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। बाल जीवन रक्षा, आपको पता है निमोनिया जो है बच्चों में अक्सर जो है छोटे बच्चों में ये देखने को मिलती है ना, बच्चों की ही बीमारी है। गुजरात का पालीताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है। ठीक है, पालीताना जो है गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया का पहला शाकाहारी शहर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, मतलब के रूप में बड़े उत्साह के साथ भव्यता के साथ मनाई गई। यहाँ पर काम की चीज आपको ये याद रखनी है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो किनके उपलक्ष्य में, किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों कहा जाता है? आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो रहा था तो बहुत सारे देशी रियासत थे, ठीक है, वो लोग उन लोगों में बहुत सारा ये था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया था, इसलिए इनके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। इस बार का थीम यानी 2025 का अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत 2025 का थीम था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया गया। मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दूं, अभी हाल ही में न्यूज आया है कि अब जैसे राष्ट्रगान के लिए नियम वगैरह फिक्स है, आपको खड़े होना है सावधान की मुद्रा में, ठीक उसी तरह जब भी जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत है वो भी गाएंगे तो इसमें भी आपको सावधान खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रगान के लिए नियम है कि 52 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है, उसी तरह जो राष्ट्रगीत है उसके लिए भी नियम है 190 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है और जैसे राष्ट्रगान में खड़े होते हैं सावधान की मुद्रा में, उसी तरह से आपको खड़ा होना है। हालांकि फिल्मों के दौरान अगर बजता है फिल्मों में तो उस समय ये पाबंदी नहीं है कि आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना है, क्योंकि उस समय स्क्रीन वगैरह डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक वर्ष तक पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया जाएगा। वंदे मातरम की रचना आपको पता होनी चाहिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा की गई थी और वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका जो बंग दर्शन था उसमें 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसे पहली बार 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने आधुनिक भारत इतिहास के तहत उसमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ और केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं कल्याण मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है इनके द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया है। इस आयोजन का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, वाटरशेड महोत्सव का? तो भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 की अगर बात कर ली जाए तो 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था ये और
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुआ, जो 27 नवंबर 2025 तक जारी रहा। विषय क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम KHSIP के लिए विश्व बैंक द्वारा $280 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना तथा वृद्ध एवं कमजोर नागरिकों को समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। लखनऊ को यूनेस्को ने अक्टूबर 2025 में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। इसे तो लखनऊ को, और इसके अवधि व्यंजनों और समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। और यह हैदराबाद 2019 के बाद भारत का दूसरा शहर है, यानी कि पहला जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की अगर बात कर ली जाए तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार मदुरई जो है, मदुरई को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है, जिसे सबसे कम अंक यानी 4823 अंक प्राप्त हुए, जिसके बाद क्रमशः लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु जैसे शहरों का स्थान है। इसे जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय महुआ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए पंजाब जो है, पंजाब संशोधित भारत नेट योजना एमेंडेड भारत नेट स्कीम को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और यह उपलब्धि नवंबर 2025 में हासिल की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। पैरासोशल पैरासोशल कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 का, और यह लोगों और सेलिब्रिटी तथा AI चैटबॉट्स के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। चलिए अगला पॉइंट है dictionary.com में 67 यानी कि 67 नहीं 67 को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसने? तो dictionary.com ने। पहले नंबर को मणिपुर में चवांग कूट महोत्सव मनाया गया, जो कुकी चिन मिजो जनजातियों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करता है। ठीक है, चवांग कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। किस लिए? तो अच्छी फसल जो उगती है उसके लिए देवताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। आपको पता है विश्व मधुमेह दिवस बाल दिवस के दिन ही मनाया जाता है 14 नवंबर को, और इस वर्ष का थीम अगर पूछा जाए तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह इस बार का विषय है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दावोल्लू की 17 वर्षीय कुंचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका के टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुना गया है। 17 वर्षीय है। ठीक है, रक्षा सिनेमाघरों यानी डिफेंस थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 120 बहादुर है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। ठीक है, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता है। मोदी का मिशन, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई हैं, और वे एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, विचारों और कार्यशैली पर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में कृषि की पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोडमैप लॉन्च किया है। भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए फर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजी है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इसके लिए घरेलू गणना व्यास भारत तथा व्यास सूत्र ऐप का शुभारंभ कोच्चि में किया गया है। यह जो है 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गांवों या बस्तियों के लगभग 12 लाख मछुआरा परिवारों की संपूर्ण गणना है। भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वेक्षण पौध श्रेणी के जहाज INS इक्षक का संचालन शुरू करेगी। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक तथा हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील कांत
मंजालू को फ्रांस का शेवेलियर डी आड्रे नेशनल डू मेरिट की उपाधि मिली है। चलिए, अगला पॉइंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छा दर्जा दिया गया है और यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी आसान है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 को ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIT गुवाहाटी असम में उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया है। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। टेक ने IIT बॉम्बे के साथ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 1 से 2 दिसंबर को मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में वेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया। HAL ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। लोक उपक्रम चयन बोर्ड की सिफारिश के बाद दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। दीपक गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय जो कि है शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। आपसे पूछा जा सकता है कि शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहाँ रखी गई है, तो जवाब हो जाएगा असम। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 नवंबर को 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन कोहिमा नागालैंड में किया है। अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्या वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है। इसका अलग ही नाटक चलते रहता है। खैर चलिए, गुजरात जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रखरखाव सुविधा राजस्थान के जोधपुर में 2026 के मध्य तक तैयार हो जाएगी। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कोलंबो विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECL और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। असम कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। BSF की ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर लिया है। भारत और भूटान ने। भूटान की राजधानी कहाँ आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। एक दिन हमने बहुत सारे देशों की राजधानी आपको बताया था, वैसे ये आसान है, पड़ोसी देश आपको पता ही होना चाहिए। साहित्य अकादमी ने 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की है और बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत आपको बता दूं कि 2010 में हुई थी, जिसमें जो है 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा समाप्त करेगी। पहले था कि जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही चुनाव लड़ सकते हैं, अब इस सीमा को समाप्त कर सकती है राजस्थान सरकार। बिहार में अभी यही चल रहा है। ठीक है। प्रहलाद जोशी ने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपेगा। ठीक है, कौन? बोत्सवाना जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में जो है बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन यानी वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि CSIR की अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता को बढ़ाया जा सके एवं आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जा सके। टाटा पावर ने भूटान में दोजिरलुंग जल विद्युत परियोजना
के लिए विशेष उद्देशीय कोष SPV में 1572 करोड़ में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं और महाराष्ट्र को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय ने इनवर एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ 2095.70 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास के 8वें संस्करण के लिए फ्रांस मोंट डे मार्सन पहुंचा। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन चुमौकेदिमा नागालैंड में हुआ है। मद्रास उच्च न्यायालय ने रुति कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दे दी है। किसने? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। केस भी याद रखिएगा, रुति कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत में सबसे बड़े निवेशक के तहत गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में AI डेटा सेंटर स्थापित करने में 2026 से 30 तक 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा और यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा होगी। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया है। ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। बूस्टर वापस धरती पर लैंडिंग में सफल रहा है। तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट तकनीकी सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सारंडा के जंगल जो है कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया था। आपको जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, झारखंड में सारंडा के जंगल स्थित है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उसके विशिष्ट सफेद पत्थर के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो महत्वपूर्ण जो रिसेंट में दिए गए हैं उसका अलग से हमने एक वीडियो कवर किया है इसी बुक में जो था। ठीक है, इसके अलावा जो स्पीडी में भी दिया गया है उसे भी कवर किया गया है। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को पहला माही श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज का जलावरण किया है। चलिए, भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट पहल शुरू कर दी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जेनेटिक स्विच की खोज की जिससे गर्भ धारण होता है। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड्स 2024 प्रदान किया है। मुंबई 21 से 22 नवंबर को 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी मुंबई ने की है। भारत ने 27 से 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किया। अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर जो कि 55.4% तक पहुंच गया है। बीकानेर जो है राजस्थान में 8वें भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सेनाभ्यास हुआ। मतलब आपको पता है अजय वॉरियर जो सेनाभ्यास है वो किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, जिसका आयोजन इस बार बीकानेर में किया गया। हमने आपको जब युद्ध अभ्यास हम कवर कर रहे थे उसमें हमने आपको बताया था जो भी भारत में होता है उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। सरकार के ई जागृत पोर्टल ने 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामलों का समाधान कर दिया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में कोल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाला भारत का जो है पहली पुलिस बन गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया है। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू की है। मी सेवा एक उन्नत संवादात्मक एआई संचालित मंच है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 21 तक रिपोर्ट सौंपी है। 2026 से 21 की रिपोर्ट सौंपी है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की। 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के दिन और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है ना। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान सम्मान जो है समारोह का आयोजित किया गया। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लिए हैं। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इंडिया पोस्ट ने आईटी दिल्ली में पहला जेनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली में। वर्ल्ड फिशरीज ने 2025 21 नवंबर को मनाया है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 21 नवंबर को मनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन आईएम बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISAM की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, करेगी। 2027 की बात है। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में 21वीं पीएम किसान किस्त जारी की है। और भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जन्म दिया। छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC 2025 24 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन गोवा की राजधानी पणजी में किया। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप का फाइनल जो अपने नाम कर लिया। भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट रोदास 2025 होस्ट किया है। अभिनेत्री कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है ताकि बच्चों के अधिकार का समर्थन किया जा सके। भारत अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13 रैंक गिरकर 23वें स्थान पर पहुंच गया, यानी पहले कितने पर था, 10वें पर। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। DRDO और DGA फ्रांस ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया है। ठीक है, टेक्निकल होना चाहिए था, टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा तैयार की जाती है। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। IIT बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 होस्ट किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलेब्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। भारत ने 26 नवंबर को 76वां संविधान दिवस मनाया। पीएम मोदी ने 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन और विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया। भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम ताइपे, जो कि ताइवान में है, भेजा है। भारत ने 29 देशों में 8वां स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक प्राप्त किए हैं। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ टेम्पेट को GI टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने NUDGE न्यूज कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, ये कैंपेन का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, तो आयकर वितरण में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आयु की अनुसूची में सही रिपोर्टिंग और को सुगम बनाना। आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट है। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स
ने आईआईटी रुड़की के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिया। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन, ये राइज का फुल फॉर्म है रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग और इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, समाज में बदलाव के लिए शुरू किया है। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, डेटा संपन्न नीति निर्माण व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टैक्स रैंक्स रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दी है और योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगा, जिसका कुल बजट 305 करोड़ है। भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए यूएस के साथ 7,995 करोड़ की डील साइन की है। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत पहली बार मेजर पावर कैटेगरी में आया है। अगला पॉइंट है कि भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर इवेंट भुवनेश्वर में होस्ट करेगा। भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, ये पहले भी भारत था, ठीक है। अब यहाँ पर भारत सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन तो करता है, लेकिन मवेशियों की संख्या भी काफी है। यानी एक वर्ड में अगर बोला जाए तो जो उच्च कोटि के मवेशी होते हैं, यानी कि एक मवेशी हो ऐसा जो 50 केजी दूध करता हो, 100 केजी दूध करता हो, तो ऐसी अच्छी उन्नत किस्म की मवेशियों की कमी है भारत में, ठीक है। हालांकि सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह किया जा रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के तहत ये सारी चीजें अच्छा काम कर रही है सरकार। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम जो है भारत की अदरक राजधानी बनने के लिए तैयार है। नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो कई एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक यात्रा साझेदार घोषित किया गया। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कच्छ, पंजाब में शुरू किया है। सी डॉट ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किए। कर्नाटक सरकार और निजी क्षेत्र के सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 9 से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। काशीबुग्गा श्रीकाकुलम का 600 वर्ष पुराना वेंकटेश्वर मंदिर विजयनगर कालीन का है, जिसे पूर्व का तिरुपति भी कहा जाता है। तो कितने लोग मर गए ये काम का नहीं है, काम की चीजें ये सब है, विजयनगर कालीन का है, ये सब अपने काम की चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया एकता नगर में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। उर्सुला वॉन डेर लियेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 14 से 15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने किया है। कटक उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव 5 से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। सुशील शुक्ला को पुस्तक एक बेटे 12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से हमने नवंबर 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसे हमने कवर कर लिया और बहुत जल्द इसे कंप्लीट करके हम लोग MCQ की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे और क्या चाहते हैं, अगर फास्ट बोल रहे हैं तो स्लो करने की जरूरत है, अगर स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट करने की जरूरत है। इस तरह का कोई भी सुझाव हो तो बिल्कुल आपके सुझाव का स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग अक्टूबर 2025 को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।